शांति। हमें आध्यात्म के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचना है। जो भी बाबा के बच्चे श्रेष्ठ योगी बनना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि वो आए हुए भगवान से सब कुछ प्राप्त कर लें और जो सब कुछ प्राप्त करके अपनी संपूर्ण स्थिति को पाना चाहते हैं, संपूर्ण होने से पहले संसार में बहुत सुंदर वाइब्रेशंस फैलाकर जग का कल्याण करना चाहते हैं, जग का दुख मिटाना चाहते हैं, साक्षात्कार कराने चाहते हैं, अनेक आत्माओं को बाबा से मिलाना चाहते हैं, उन्हें चाहिए वो एक अलबेलेपन को छोड़ें और वो है समय और संकल्पों को वेस्ट करना। महत्व दें अपने जीवन को, महत्व दें इस समय को, महत्व दें अपनी स्थिति को। ध्यान दें इन चीजों पर। हम देख रहे हैं जिनकी स्थिति अच्छी नहीं होती, जो समय वेस्ट करते हैं, जब उनके सामने परिस्थितियां आती हैं तो उनका हाल कितना बुरा होता है। हम देख रहे हैं कैसे पीड़ित होते हैं वो, कोई उनको साथ नहीं देता, अकेले पड़ जाते हैं, कष्ट भोगते हैं। हम समय और संकल्पों को महत्व दें। बाबा ने अनेक बार कहा है, समय पर खेल अचानक होगा, अचानक ही समय समाप्त भी होगा। हम देख ही रहे हैं अचानक क्या क्या होता रहता है। आजकल तो अचानक मृत्यु का बाजार भी गर्म हो गया है। आज संसार में सब शांति है, कल युद्ध हो जाए। आज सब काम कंप्यूटराइज्ड है, कल कंप्यूटर फेल हो जाए, टीवी फेल हो जाए, मोबाइल फेल हो जाए। ये सब समय आना है। लेकिन अगर हमारी मनोस्थिति अच्छी नहीं होगी तो हम इन सब से बहुत कष्ट पाएंगे। और अगर हमारी मनोस्थिति बहुत सुंदर है तो जैसे हम पहले रहते थे, पहले था क्या इंटरनेट? 25 साल पहले तो कुछ भी नहीं था। 30 साल पहले तो टीवी भी दिखाई नहीं देती थी। हम सब पुनः अपनी श्रेष्ठ स्थिति में आ जाएंगे, एंजॉय करेंगे लाइफ को। तो ध्यान दें, हमारा एक एक सेकंड बहुत बहुत कीमती है। एक एक सेकंड का संबंध भविष्य 84 जन्मों से है, 21 जन्मों से तो डायरेक्ट है। हम इस समय को महत्व दें। संगम युग का समय चल रहा है, भाग्य बनाने का समय चल रहा है, वरदान लेने का समय चल रहा है। अलौकिक सुख, परम आनंद, ईश्वरीय सुख, अतीन्द्रिय सुख, तो बहुत बड़ी प्राप्तियां हैं जिनके लिए ऋषि मुनि तपस्या करते रहे, फिर भी कम से कम प्राप्त हुआ है। हमें अधिक से अधिक प्राप्त हो सकता है। संकल्प करें, ये हमें लेना है, इसलिए अंतर्मुखी हो जाएं। अंतर्मुखता का अर्थ है अपने समय को वैल्यू दें, दूसरे हमें वैल्यू दें, ये तो हर मनुष्य चाहता है। लेकिन हम अपने समय को स्वयं वैल्यू दें। और जो मनुष्य अपने समय को स्वयं वैल्यू देता है वो बहुत वैल्यूएबल बन जाता है, मूल्यवान बन जाता है। इसलिए इस समय पर मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, अच्छा चिंतन करें। कई लोग परचिंतन में अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं, बिना मतलब की बातों में व्यस्त हैं, व्यर्थ की चर्चाओं में रहते हैं घंटों घंटों। उन्हें पता ही नहीं कि उनका अनमोल समय व्यर्थ जा रहा है। और हम बहुत बार कह आए हैं, ये दिखाई दे रहा है, जो समय को नष्ट करते हैं एक दिन आता है समय उन्हें नष्ट कर देता है। समय उन्हें धोखा दे देता है। समय पर उन्हें अच्छे अनुभव नहीं रहते। बहुत बच्चे हैं, कहते हैं लास्ट समय सारा खेल बिगड़ गया, इंटरव्यू देने जा रहे थे, थोड़े से लेट हो गए, समय हमारे हाथ से निकल गया। बहुतों का अनुभव है दुनिया में, समय उनके हाथ से निकलता है
जो समय नष्ट करते हैं। चेक करेंगे अपने को, हम अपना कितना समय नष्ट कर रहे हैं रोज। अगर सोचेंगे तो 8 घंटे तो नष्ट होते ही हैं, जिसका हमें पता नहीं चलता। हम ऐसे ही समय बिताते जाते हैं, गपशप में समय बिताते जाते हैं। महत्व दें। जो समय श्रेष्ठ प्राप्तियों का है, वो समय उलझनों में न बीत रहा हो। जो समय वरदान लेने का है, वो वरदान ऐसी वैसी बातों में न व्यतीत हो रहा हो। विचार करें, समय कितना इम्पोर्टेंट है। साथ में संकल्प, बाबा का महावाक्य है, तुम्हारा एक एक सेकंड मूल्यवान है और एक एक संकल्प बहुत महान है। हम जानते हैं हम कल्प वृक्ष की जड़ों में हैं। हमारे एक एक संकल्प के वाइब्रेशंस पूरे कल्प वृक्ष में फैलते हैं ना, सबको पता है इस चीज का। हमारे हर संकल्प से एनर्जी जनरेट होती है, पैदा होती है। हमारे महान संकल्प इस संसार को महान वाइब्रेशंस देते हैं। महान वाइब्रेशंस फैलते हैं सारे संसार में, उससे संसार का बहुत बड़ा कल्याण होता है। चेक करें, देखो एक एक संकल्प को तो चेक नहीं किया जा सकता, पर टोटल हम चेक करें, हमारे संकल्प वैर भाव में बीत रहे हैं, हमारे संकल्प ईर्षा द्वेष में बीत रहे हैं, हमारे संकल्प काम काज में बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, हमारे संकल्प समस्याओं में बहुत सारे जा रहे हैं, हमारे संकल्प मोहों के वश नष्ट हो रहे हैं, लोभ के वश नष्ट हो रहे हैं, अहंकार के वश नष्ट हो रहे हैं। चेक करो, एक आत्मा को देखा हमने, माता है वो, उसके बच्चे और बहू ने उनसे बात करना छोड़ दिया। अब हो सकता है इसकी भी गलती हो, इसका व्यवहार अच्छा ना हो सकता है आजकल की बहू वे अपने पतियों को माँ बाप से तोड़ते हैं, वो हो, हमें पता नहीं। लेकिन ये माता चिंताओं में रहने लगी है, बच्चा बात नहीं करता। बात तो ठीक है, एक माँ की ममता अलग होती है। इसकी चिंताओं के कारण इसका योग नहीं लग रहा है। मैंने कहा योगदान दो उसको आधा घंटा का, योग तो मेरा लगता ही नहीं, आप कर दो। देखिए मोह कितनी खतरनाक चीज है, और मोह के कारण अनेक आत्माएं बहुत कष्ट पाएंगी और पा रही हैं अब भी, लेकिन ये कष्ट इससे 100 गुना ज्यादा हो जाएगा। इसलिए चेक कर लें, लोभ के पीछे, इच्छाओं के पीछे तो हमारी संकल्प शक्ति नहीं जा रही है। अहंकार, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरी बात नहीं मानी जा रही है, तो संकल्प वेस्ट हो रहे हैं। सेवाओं में, सेवा बहुत सुखद चीज है, भगवान की सेवा, हम खुदाई खिदमतगार हैं, लेकिन आपसी मनमुटाव के कारण सेवाओं में संकल्प बहुत जाते हैं। इससे सेवा क्षेत्र का वाइब्रेशंस आकर्षक नहीं रहता, सेवाएं कम होती हैं। लोग कहते हैं बहुत लोग आते हैं, कोई टिकता तो नहीं है। इसका कारण है संकल्पों के वाइब्रेशंस कमजोर हो गए हैं। तो आइए हम अपने मन को श्रेष्ठ संकल्पों से भरें। हमारे संकल्प ही तो हमारे भाग्य का, हमारी स्थिति का निर्माण करते हैं ना। जितने बड़े संकल्प होंगे, हमारी आध्यात्मिक ऊंचाई उतनी ही बड़ी होगी। और ये बड़े संकल्प स्वमान के संकल्प हैं। इसलिए सभी भाई बहनों को अपने स्वमान को बहुत बढ़ाना चाहिए। स्वमान हमारे महान संकल्पों का निर्माण करेगा, हमें महान बनाएगा, और तब हम संसार को बहुत कुछ दे पाने में सक्षम होंगे। ओम शांति।